दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की रिसेंटली एएलपी की परीक्षा चालू है। और एएलपी की परीक्षा में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें थंब से लेकर और बहुत सारी जो है वेरिफिकेशन से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आरआरबी ऑल एग्ज़ाम की नोटिस जारी की गई है 2024-25 के लिए। इसमें रेलवे के द्वारा रिसेंटली रेलवे एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग इन द रेलवेज ऑल एग्ज़ाम्स, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई और एनटीपीसी की सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका थंब में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो आरआरबी एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट सभी रेलवे की अंतिम परीक्षा जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू चालू हो चुका है। इसमें बायोमेट्रिक लॉक के कारण बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट ने अपने आधार को लॉक कर दिया है, उसे अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। रिसेंटली सभी रेलवे की अंतिम परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का होने के बाद कई सारे कैंडिडेट के बायोमेट्रिक लॉक थे और अपने आने वाले दिनों में आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम्स अभी बची हुई है। तो रेलवे ने एक बहुत ही ज़रूरी सूचना जारी की है। इसमें आरआरबी एग्ज़ाम के सभी एग्ज़ाम्स अभी जिसमें आधार बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है और आरआरबी एग्ज़ाम में आधार अनलॉक होना अति आवश्यक है। यदि लॉक होगा तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा बायोमेट्रिक, इसलिए आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे। तो रेलवे के द्वारा सभी को अपना आधार अनलॉक करने का निर्देश जारी किया गया है। तो ये रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए आधार अनलॉक करने जैसा इसकी भी जानकारी हम आपको नीचे दिए गए इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। डियर कैंडिडेट, इसमें रेलवे के द्वारा रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इसमें एग्ज़ाम्स है रेलवे एग्ज़ाम्स जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है आईटीआई पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आरआरबी की इम्पॉर्टेंट नोटिस में ये डाला हुआ है कि इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग इन द आरआरबी एग्ज़ाम्स रिगार्डिंग अनलॉकिंग ऑफ आधार बायोमेट्रिक। तो इसमें ऐसे कैंडिडेट आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार यूआईडीआई प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बच सके और पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में सुविधा हो, ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो उनका जो आधार है वो अनलॉक नहीं रहता, लॉक रहता है, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होगी रेलवे की या अदर जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होती उसमें सिर्फ और सिर्फ आधार के द्वारा ही वेरीफाइड किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें इसकी अनलॉक करने की प्रोसेस भी है। आप उस मेथड को यूज़ करेंगे तो आप अनलॉक अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। चलिए, आधार अनलॉक या लॉक करने से कैसे आप करेंगे इसे अनलॉक। तो प्रथम चरण है कि आधार को लॉक या अनलॉक करने के लिए आगे बढ़ने से पहले कृपया 16 अंकों की जो वर्चुअल आईडिया है, आपकी आधार कार्ड की जो नंबर है वो आपको जनरेट मतलब कि उसको आपको लिखना होगा। क्योंकि इसमें केवल वीआईडी के आधार को लॉक करने या अनलॉक करने की क्षमता होती है। तो आप डैशबोर्ड में जनरेट वर्चुअल आईडी सेवा का उपयोग करके 1947 के लिए एसएमएस भेजकर या वीआईडी जनरेट कर सकते हैं। इसमें अब जो मेथड दी हुई है मैं आपको वही मेथड बताऊंगा। तो आरवीआईडी के द्वारा इसमें आरवीआईडी उत्पन्न करने के लिए इसमें लिंक पर क्लिक करना होगा और लिंक पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको आप लिख सकते हैं और उसको उसमें आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार आपको इसमें आईवीडी नंबर बन जाने के बाद कृपया इस पृष्ठ पर वापस आएं और अपने आधार को वीआईडी से लॉक करने के लिए आगे बढ़ें। फिर जब भी आवश्यक हो तो आवश्यकता के अनुसार आप वीआईडी से प्रमाणित करें उसे, और प्रमाणीकरण के लिए आपके आधार नंबर का उपयोग लॉक करने के बाद सक्षम हो जाएगा। तीसरा चरण है, कृपया इस पृष्ठ पर वापस आए और आधार अनलॉक करने के लिए आगे बढ़े। और वीआईडी के आधार को अनलॉक करने की क्षमता है, क्योंकि जबकि आधार को अनलॉक करने से भी आधार संख्या
आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति मिल जाती है। तो ये वीआईडी नंबर आपको डालना होगा। देखिए आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का विंडो ओपन होगा। इसमें आएगा डोंट लॉक आधार ड्यूरिंग आरआरबी एग्जाम्स, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये आधार का माई आधार का ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डालना होगा इंटर वर्चुअल आईडी नंबर। तो इसमें आप वर्चुअल आईडी नंबर डालेंगे, फिर इंटर फुल नेम और फिर इंटर पिन कोड। इतना डालने के बाद आपके पास ये एक इंटर कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको डालना है। फिर सेंड, जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर डालना है आपको और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो फॉर अनलॉक आधार इंटर आधार वर्चुअल आईडी नंबर डालना है, फिर इसको इंटर कैप्चा करना है, फिर इंटर द सेंड ओटीपी, फिर इंटर ओटीपी डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा जो है इसके बाद आपको सीधे जाना है इसकी वर्चुअल आईडी पर। प्लीज़ इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स लॉक अनलॉक आधार। तो आप अपनी वर्चुअल आईडी नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सेंड ओटीपी में जाएंगे आप, और जो ओटीपी नंबर आएगा उसको फिर आपको इसमें डाल के अनलॉक कर देना है। तो या इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इसमें आधार बायोमेट्रिक को अनलॉक करने संबंधी एक सूचना जारी की गई है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार को प्रमाणित करने वाले अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार UIDAI प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे। अनलॉक स्थिति में, याद रखें, अनलॉक स्थिति में रहे ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके और पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में सुविधा हो। तो ये 30/11/2024 को रेलवे के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इसकी जो सूचना है ये इसका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी रेलवे के द्वारा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो वहाँ पर उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए भी बहुत से कैंडिडेट फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो रेलवे के द्वारा आरआरबी की जितनी भी एग्ज़ाम्स अब आगे होने वाली है, जैसे कि अभी जेई की एग्ज़ाम होने वाली है, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम होने वाली है, एसआई की एग्ज़ाम होने वाली है, तो सभी एग्ज़ाम्स में आपके बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए आप अपने बायोमेट्रिक आधार को आप अनलॉक करें ताकि आपका वेरिफिकेशन हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। यदि इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।